हेलो दोस्तों, जय माता दी। रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। माता रानी सबको खुश रखे। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ नहा धो के पूजा करने के लिए। आज सुबह से कोई भी ब्लॉग शूट नहीं की थी, बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो गया था। इतने भोग बनाने, घर की साफ सफाई, बगल में पूजा हो रहा है तो उसकी भी तैयारी करनी पड़ती है। सुबह रात भर जगे हुए थे हवन के लिए तो नहीं हो पाया। तो अभी मैं नहा धो के अभी 10 बज गए थे सारी तैयारी करने, तो भोग मेरा बन गया है और पूजा करने आ गई हूँ। बाल धो के आज नहाए जाते हैं। माता रानी को सिंदूर लगा के ही कुछ अपने खुद को लगाया जाता है। तो माता रानी का भोग भोग लग गया है और चूड़ी सिंदूर सब चढ़ा के उन सब चढ़ाए जाते हैं। और उसके बाद हम कन्या को खिलाएंगे, कन्या को। और यहाँ पे मैं पूजा क्या बोलूँ, बोलने की हिम्मत, इतने ज़्यादा थक गए हैं ना, इतने थक गए हैं। आप लोग अगले ब्लॉग में देखिए, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तो जाकर भी देखिएगा और कुछ प्यार दीजिएगा मेरे बच्चों के लिए। और कैसा लगा आप लोगों को वो भी बताइएगा। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मेरी सारी कन्याएं आ गई थी। पूजा करने के बाद कन्याओं को सबको भोग लगाऊंगी, सबको खिलाऊंगी। उसके बाद चलूँगी वहाँ पे हवन करने के लिए। तो पहले घर में कर लूँगी और तब जाऊँगी। और यहाँ धूप भी, आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। मेरी बेटियाँ सब फास्ट की हुई है अभी। और यहाँ मेरा बेटा देखिए, वो भैरव बाबा बन गया है। तो गांव में हमारा हम लोग को जितना बन पड़ता है हम लोग कोशिश करते, माता रानी जितना देंगी उतना माता रानी के लिए करेंगी। इतनी श्रद्धा भाव है। तो यहाँ कन्या को सबको पैर धो के पैर रंग दिए, पाँव रंग दिए, आलता लगा दिए हैं। सबको चंदन भी कर दिया, अगरबत्ती भी दिखा दिए हैं। और अब भोग लगाते हैं माता रानी को, भोग करेंगी माता रानी। और यहाँ हमारी कन्याओं को देखिए, सब कन्याएं। और ये दोनों मेरी बेटी है जो आज खुद माता रानी बनेंगी। तो आप लोग को दिखाऊंगी मैं। और माता रानी को भोग लगा के उसके बाद मेरी सासू माँ सिंदूर लगा रही है। सुबह से नहाने के बाद सिंदूर नहीं लगाई थी, माता रानी को लगाने के बाद ही लगाऊंगी। और उसके बाद प्रणाम कर ली हूँ। और फिर लगाएंगी जेठानी जी को और खोइछा देंगी सासू माँ। जब तक है सासू माँ करती है वही। और बड़ों का आशीर्वाद सब पर ऐसे ही बना रहे, यही भगवान से कामना करते हैं। मेरी कन्याएं सब कितनी प्यारी प्यारी कन्याएं सब है। और मेरी सासू माँ सबको देख के सब बहुओं को देंगी खोइछा। तो खोइछा लेके मैं चलती हूँ वहाँ पे हवन करने के लिए। और यहाँ पर मेरी सासू पर चढ़ाई थी, वो भी फास्ट की हुई है। मेरी सासू माँ भी फास्ट की हुई है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मेरी बेटियाँ सभी प्रसाद ले रही है दादी माँ से। और उसके बाद चलती हूँ हवन करने के लिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाऊँगी आप लोगों को, इसलिए आप लोग इस चीज़ के लिए थोड़ा क्षमा कीजिएगा। क्योंकि मेरी बेटी सब उधर है, बच्चे तो सुनते नहीं हैं। मैं कोशिश करूँगी आप लोग को दिखाने की। तो मैं भगवान का जो वस्त्र सिली थी वो सारे भगवान जी को का वस्त्र पहना दी हूँ, चेंज कर दी हूँ। और उसके बाद पूजा भी कर ली हूँ भोले बाबा की। और यहाँ पे आ गई हूँ बाहर कीर्तन के पास प्रणाम करने के लिए। और आप लोगों को टिक टिक की आवाज़ आती होगी तो वो हमारे रूम में वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वो घड़ी चल रही है, इसलिए आप लोग को टिक टिक की आवाज़ आ रही होगी। और सारे आवाज़ को म्यूट कर दी हूँ। और मैं हवन कर ली थी 1 घंटा। और उसके बाद हवन की पूर्णाहुति हो रही है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे गांव के लोग खड़े हैं, तो मैं नहीं दिखा सकती किसी को और नहीं बना सकती हूँ, इसलिए आपको थोड़ी सी दिखा रही हूँ कि यहाँ हवन की पूर्णाहुति हो गई है। कितनी ज़्यादा लौ चल रही थी। और ऊपर में अभी बज गए थे 12 बजे भगवान का जन्म हुआ है। तो यहाँ पे भगवान को भोग लगा के आरती की जा रही है। हम लोग यहाँ पे खड़े होके आरती कर रहे हैं सारे गांव वाले। तो यहाँ पे मैं हल्का सा दिखा रही हूँ कि मंदिर के पास ही सब खड़े हैं। और देख लीजिए थोड़ी सी क्लिप आप लोग भी।
मेरी बेटियाँ सब नहीं थी यहाँ पे, वो बाहर थी कीर्तन के पास, तो वो नहीं शूट कर पाई और अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसलिए आप लोग यहाँ पे देखिए थोड़ी सी दिखा रही हूँ। भगवान को भोग लगा है और ये मेरे जेठ जी पूजा कर रहे हैं, ये संकल्प लिए हुए थे। तो यहाँ और उसके बाद मेरी बेटी आ गई थी तो बोली मम्मा लाइए थोड़ी सी मैं बना देती हूँ। तो बनाने की जब कीर्तन हो गए, भोग लग गए, तो सबको आरती ले जा रहे हैं। आरती के बाद फिर कीर्तन होंगे, बहुत सारे बधाइयाँ होंगी। और उसके बाद मैं कोई भी ब्लॉग शूट नहीं की थी, चली आई, बहुत थक गई थी, चली आई खाना वगैरह खा के और गेस्ट सबको खिलाई, बहुत थक गई थी, बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो अभी हो रहा है शाम, और शाम में मेरी बेटी जा रही है दिया जलाने, और आज होगा राम जी का विवाह जो मेरी बेटियाँ सब बनेगी। अगले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी, और आप लोग अगले ज़रूर देखिएगा और प्यार दीजिएगा बहुत सारा। और उसके बाद क्या ही बोलूँ, आप लोग देखते ही नहीं है, देखिएगा तो बहुत प्यारा ब्लॉग आने वाला है। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी क्लिप दिखा रही हूँ, मेरी बेटी तैयार हुई है, माँ बेटी, और चलते हैं, पूरी झलक मैं जानकी जी का अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी।